कौन? नमस्कार सभी को, मैं अंजू कुलश्रेष्ठ के ब्लॉग में आप बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि होली आ ही गई है, क्या आज जलाने वाली होली है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका लगा ली है, होलिका दहन की तैयारी मैंने कर ली है, मैंने होली लगा ली है। ये आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे होली लगाई जाती है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर कैसे होली लगाई जाती है। तो चलिए, चीकू होलिका के लिए ये ईंटें कर रही है। होलिका दहन के लिए हम लगाने वाले हैं होली है। कहानी सुनी है होलिका की? हाँ, की होलिका लगाने के लिए सबसे पहले मैंने फर्श साफ किया, इसे पानी से धोया क्योंकि मैं सुबह साफ करके चली गई थी। अब मैंने थोड़ा पानी का छिड़काव किया, साफ किया एक बार फिर से, और अब मैं लगाऊंगी चौक। तो ये देखिए, अच्छे से मैं पहले सुखा लूँगी इसे, नहीं कि फिर चौक चिपक जाएगा। तो अब मैं आटे से चौक लगा दूँगी। अब ये सूख गया है। चीकू ने सारा सामान निकाल के रख दिया है, गुलाल वगैरह, थोड़ी रंगोली भी मैं बनाऊँगी। दो पे चौक आया? नहीं, जाएगा। एक पे देखूं, एक पे पूरा आ रहा है चौक। दो पे कौन आया? दो पे सिर्फ आपकी मुंडी और आप बैठी हुई बस। पे करो, 6 पे करो। तो ये देखिए, मैं लगा रही हूँ चौक आटे से। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला ली है और मैं चौक लगा रही हूँ। और बड़ा मतलब कैमरे का एंगल का भी बड़ा वो रहता है कि एंगल कैसे पता चले। कोई दूसरा बनाए ना, कोई बड़ा व्यक्ति अगर कोई वीडियो बनाए तो उसे पता रहता है कि मतलब पूरा फेस भी आना चाहिए और वो जो हम कर रहे हैं काम वो भी दिखाना चाहिए। अब ये देखिए, चलिए ये बात तो हो गई। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर आवाज़ें कितनी आती हैं यहाँ पे, काम चल रहा है। ऑरेंज कलर का गुलाबी लगा दिया। हमने इसमें एक तसला लिया है, इसके नीचे मैंने ईंटें रखी है, इसमें ऊपर तसला रखा, उसमें रेत टिकाना है इसको अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फर्श चटक जाता है फिर बस। तो अब मैं बीच में लगा रही हूँ एक स्टिक, उस पर मैंने कलावा बांध दिया है। और अब मैं रखूँगी ये गुलरियों की माला, जैसे कि मैंने थोड़ा सा कलावा लगा दिया है इसमें भी। और ये सभी मैं और चीकू मिलकर रख रहे हैं। ये देखिए, चीकू भी रख रही है। तो हम दोनों ने मिलकर ही होलिका लगाई हैं। ये देखिए, हम दो चीकू ने दोनों ने। ये गुलेरी, हमारे यहाँ गुलेरिया बोलते हैं, तो गुलेरिया की माला बनाते हैं। इस बार मैंने पता है घर पे नहीं बनाई गुलेरिया, कुछ बारिश भी हो गई थी और कुछ मैं मतलब लेट हो गई थी, तो इस वजह से नहीं बनाई। मैंने कहा फिर सूखेंगी नहीं तो मैं बाज़ार से ही मंगा लूँगी। कभी कभी बाज़ार से ही मंगा लेते हैं हम लोग। पिछले साल मैंने बनाई थी, अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा हो तो पिछले साल का होली ब्लॉग देखिए प्लेलिस्ट पे जाकर, तो उसमें सारे ब्लॉग हैं मेरे होली के। तो पिछले साल मैंने काफ़ी सारे आइटम भी बनाए थे और गुलरिया भी बनाई थी खुद से ही। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरे में मैं कलावा बांध दूँगी। ये देखिए, ये कलावा बांध दिया है मैंने पूरे में। तो ये इस तरीके से होलिका हमने सजा ली है। और सारी क्या कहते हैं, गुलाल से भी मैंने थोड़ी बहुत नीचे रंगोली बनाने की कोशिश की। तो पता है क्या हुआ कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सारा गुलाल उड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं थोड़ा सा शगुन तो नीचे कर ही दिया था मैंने चौक पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बना रही क्योंकि सब उड़ जाएगा तो कुछ दिखेगा तो है नहीं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी यार। साइड में मैंने ईंटें लगा दी हैं और ईंटों पे मैंने थोड़ा गुलाल लगा दिया है। गुलाल से मतलब वो लाइनें बना दी हैं। और ईंटों से क्या है, तसले को सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो हवा काफ़ी तेज़ है ना, तो इस वजह से भी मैंने ईंट लगा दी। एक ईंट कम रह गई थी, अभी चीकू लेने गई है, वो भी मैं लगा देती हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने लगा दी है, चीकू ने ही लगा दी है ये। तो इस तरह से हमारी होलिका लग के हो गई है तैयार। अब हम शाम को, अब ये देखिए शाम को तो मैं लगा ही रही हूँ और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो अभी हम जैसे चीकू की मम्मी की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम होली पूजने आएंगे। नीचे हनु है, हनु
नीचे सो रहा है शायद, और चीकू तो मेरे साथ लगी रहती है, इसे तो नींद ही नहीं आती है। तो ये अब थोड़ी बहुत इसको इंटरेस्ट आने लगा है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, कैसे डेकोरेट करती हूँ या फिर कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, उसे इंटरेस्ट आने लगा है। तो ये देखती रहती है और करवाती भी है थोड़ी बहुत हेल्प। अब इसकी छुट्टियां हो गई हैं तो अब ये पूरी तरह फ्री है, कोई कह भी नहीं सकता ऐसे कि पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो। पहले तो ये होता था कि भाई ज़्यादा अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे तो कम कह देते चलो पढ़ने बैठो, लेकिन अब छुट्टियां हो गई तो अब तो बच्चों की भी माननी पड़ेगी। लेकिन आज इसने परेशान नहीं किया, आज ये है थोड़ी हेल्प कराई इसने और कुछ बिगाड़ा भी नहीं। वैसे डर लगा रहता है ना बच्चों से कि हाँ पूजा पाठ का काम है भाई, कोई बिगाड़ ना दे, और बच्चे तो मानते नहीं, उन्हें तो पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो बड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। तो वही मेरा एक ध्यान बच्चों की तरफ होता है और एक ध्यान मेरा काम की तरफ होता है, तो इसी वजह से मेरे को काम में थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि पूरा फ्री मन से अगर हम कोई किसी काम को करते हैं ना तो वो जल्दी भी हो जाता है और दूसरा और ज़्यादा वो मतलब क्रिएटिव होता है काम, अच्छे से कर पाते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होली लगाई जाती है। होली का दिन गुजिया बनाना अभी रह गया है, तो मैं अब नीचे जाऊंगी और बाकी गुजिया मैं क्या करूँगी, कल का गैप है ना तो कल बना लूँगी। थोड़ी सी पूजा लाइक अभी बना लेती हूँ, बाकी सामान तो मैंने बना ही लिया है। वो वीडियो जल्दी ही मैं शेयर कर दूँगी आपको। कुछ थोड़ा बिजी चली हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से वो बना लिया है, लेकिन वीडियो आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगी आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हट जाइए, आइयो मत। तो चीकू की मम्मी की अब मीटिंग ख़त्म हो गई है। अब हम लोगों ने मिलके बच्चों के संग होलिका की पूजा कर ली है, होलिका माता की। तो ये हम लोग कर रहे हैं दोनों मिलके पूजा। और हाँ, ये देखिए फिर रात में होली जलाई जाएगी और वो उसका टाइम है 11:30 बजे के करीब। तो 11:30 बजे होली जलाई जाएगी। ये इसलिए जल्दी आ गए 8 बजे, क्योंकि 8 बजे होली जलाई जानी थी। 8 बजे का भी टाइम था, अब लास्ट मुहूर्त है 11:30 का। तो अभी तो चली नहीं है हमारी बड़ी होली, तो मुझे लगता है वही 11:30 पर ही चलेगी। तो अभी हमने यहाँ की पूजा कर ली है। खैर अभी 8 तो नहीं बजे हैं, लेकिन ये पहले ही आ गए थे। मैंने इनसे बोल दिया था पहले आ जाना होली चलो उससे पहले। तो अभी देखिए बड़ी होली जल गई है और 11:30 का टाइम हो गया है। अब हम लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी होली अच्छे से जल जाए फिर हम इसकी पूजा करें। तो ये देखिए खूब अच्छे से जल गई हैं। अब ये देखिए आप सभी लोगों को पता ही होगा कि होलिका होलिका का यही रहता है कि अपनी बुराइयों को अग्नि में हम जला दें और अच्छाइयों को हम और अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करें और बुराइयों को नष्ट कर दें। इस अग्नि में यही रहता है। होलिका की कहानी और प्रहलाद की तो आप सभी लोगों को पता ही होगी, तो बस वही है। और आजकल बच्चों को नहीं पता होती है। तो मैंने आसमान में पहुंची वो स्टार के पास, तो फिर चीकू को ध्यान आया कि हमारी मैडम ने भी कहानी सुनाई थी स्कूल में भी। तो हैं हाँ, तो ये कहानी सुनाई थी हमने भी। तो चीकू बोल रही थी मैम ने ये कहानी सुनाई थी रात के। अरे ऐसी नहीं, हल्की हल्की आंच में करना। चलिए फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।